हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बारे में यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव वर्क। आई ट्राई टू बी प्रैग्मेटिक। तो अगर आप एम्पेरिकल एविडेंसेस देखना चाहते हैं, टेबल्स देखना चाहते हैं, चार्ट्स देखना चाहते हैं, गज़ट ऑफ इंडिया द्वारा संपादित कोई राजपत्र देखना चाहते हैं, कोई आदेश देखना चाहते हैं, शायद मैं इस वीडियो में कुछ रखूं, पर यह वीडियो एम्पेरिकल नेचर से प्रभावित नहीं है। तो अगर आप उस तरह की आकांक्षा लेकर आप इस वीडियो को देखना चाहें, आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि एक भजिया वाला, एक मोमो बेचने वाला, एक स्कूल का अध्यापक, एक कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू द लास्ट पर्सन, हाउ कैन द धर्म विल बी अप्लाइड टू हिम और हर। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे धर्म को कैसे ले सकता हूं, देख सकता हूं, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो आरंभ इस प्रकार होता है कि ये मैं आपको अपनी कहानी का कुछ अंश यहाँ बता रहा हूँ जो मैंने देखा सुना है। आरंभ इस प्रकार होता है कि फलाना व्रत है, ढिमाका उपवास है, वो वाला त्योहार है, ये वाली पूजा है, ये वाले यज्ञ हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, 36 प्रकार के देवी देवता हैं। और जब किसी की कामना लेकर, उदाहरणार्थ कह लें कि अगर कोई विद्यार्थी है, उसने कामना की कि मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए, मेरे को एंट्रेंस में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, तो मैंने 2-3 केस ऑब्जर्व किए हैं। पहला, दोज स्टूडेंट्स और बेटर से दोज कैंडिडेचर जिन्होंने एक सेलेक्टिव कंटेक्स्ट की पढ़ाई की, मतलब लेट्स से देयर आर 10 चैप्टर्स एंड दे स्टडीड सेलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर 7 में से ये पढ़ लिया, 5 में से वो पढ़ लिया, 8 में से वो पढ़ लिया, और वही आ गया एग्जाम में। सो ऑब्वियसली दे डिड वेल वट एवर एंड हाउ सो एवर द टफ क्वेश्चंस वर देयर, उन्होंने वो पढ़ा और उनको वो निकल गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अरे ये तो किस्मत से हुआ, डेस्टिनी से हुआ, किस्मत से हुआ, व्हाटएवर। और ये एक रिपीटेटिव पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया ऐसे लोगों में कि ये लोग अपने बचपन में भी करते थे और इनका अधेड़ उम्र में, जवानी में, युवावस्था में भी इनका ऐसे ही चलता रहा। और इनका सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट पे ये मेहनत करते थे और उसका आउटपुट इनको ऑब्वियसली अच्छा मिल जाता था, क्योंकि उसी की दरकार होती थी। एग्जाम में सेलेक्टिव चैप्टर हुआ, नौकरी में सेलेक्टिव टॉपिक्स की प्रेजेंटेशन दी गई, वाइवा में सेलेक्टिव जो इन्होंने पढ़ाई की थी वही एग्जामिनेशन से पूछा। यू कैन एक्सट्रापोलेट फ्रॉम हियर कि इसी चीज को आगे इनका बढ़ता रहा। दे ऑलवेज इन्वेस्टेड ऑन सेलेक्टिव टॉपिक्स एंड दे गॉट द यील्ड। दूसरे केस ऐसे हैं कि जिन्होंने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक पढ़ाई की, घोर पढ़ाई, और वही मतलब अब आउट ऑफ सिलेबस कुछ होगा या आउट ऑफ शेड्यूल कुछ होगा या आउट ऑफ द वे कुछ होगा, तभी आप फेल कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल ऑलवेज एक्सेल। तीसरे वो हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, और उनके पास धन इतना है, पैसा इतना है,
उसके आधार पे उन्होंने डिग्रियां खरीद ली, उन्होंने कोई तथाकथित इंजीनियर है, उनके पास पुराना पैसा है, तो उन्होंने अपने पैसे से कर लिया, एक कंपनी खड़ा कर ली। और बाकी का जो केस आता है जहाँ पे ईश्वर की पूजा अर्चना पे डाउट उत्पन्न होने लगता है, वो केस रहता है कि पढ़ने में शायद उतने उत्कृष्ट न थे, शायद वो उनकी भाषा शैली, बोलचाल का तरीका, कहाँ अग्रेसिव होना है, कहाँ डिफेंसिव होना है, बेसिकली दे वर नॉट वेरी हाउ शैल आई पुट इट, सोशलाइट आई गेस। तो इस तरह के गुण उनमें कम थे। तो इसके कारण जो नुकसान होता है, जो ये कहा जाए कि मैंने 1 से लेके 100 तक का अटेन किया है और मेरे को 100 नहीं तो एटलीस्ट एरर परसेंटेज लेके 90% तक का तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, चाहे वो आप सैलरी के माध्यम से ले लें, मार्क्स के माध्यम से ले लें, किसी भी चीज़ में ले लें, वो नहीं मिलता है। यहाँ पे पूजा अर्चना की बात आ जाती है। तो पहला केस ऐसे लोगों का आता है जो जिनको कहा जाता है दे आर ब्लेस्ड। सेकेंड केस ऐसे आता है कि आई एम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ब्रिंग इट ऑन, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई ऑलवेज इन्वेस्ट 18 आवर्स पर डे। तीसरा केस ऐसा आता है कि मेरे पास पैसा ही इतना है, मेरे पास धन इतना है, मेरे पास संसाधन इतने हैं कि मैं कोई भी अगर मेरे सामने मुसीबत आती है तो मैं टिक जाऊंगा। चौथे केस वाले लोगों को पूजा अर्चना, उपवास, व्रत, इन सब की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपदाएं आती हैं, ये पूजा अर्चना, उपवास, यज्ञ आदि इनके बढ़ते रहते हैं, बाबा जी लोगों का दर्शन बढ़ता रहता है। और यही चौथी कैटेगरी है असंतुष्टों की। और एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ यू आर लकी एनफ और इफ़ यू आर धनी एनफ, then there is no need. But even if you are hard working, there is so much you can do. अथक परिश्रम के पश्चात भी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे इवेंट घट जाते हैं जब ईश्वर की और पराशक्तियों की आवश्यकता आन पड़ती है। क्योंकि कहावत ही है, और सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में सुमिरन सब करें। सो बेसिकली दैट। तो इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू जस्ट फॉलन सडनली, और अगर आप मध्यम वर्ग के हैं, यानी कभी आपके साथ अच्छा हुआ, कभी आपके साथ बुरा हुआ, और अच्छा होने की घटनाएं कम घटी, बुरे होने की घटनाएं ज़्यादा घटी, या ऐसा आपको लगा। बेसिकली कहने का मतलब है जब आदमी का विश्वास अपने से समाप्त हो गया, अपनी क्षमताओं, अपने सामर्थ्य से समाप्त हो गया, तो वह ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, ईश्वर की ओर, पॉजिटिव एनर्जीज की ओर, तमाम तरह की धारणाओं की ओर, आइडियोलॉजीज की ओर और स्पीकर्स की ओर। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा कि किस्मत का धनी, मेहनती, आर्थिक रूप से सशक्त और दुर्भाग्यशाली, इन्हीं व्यक्तियों का और इन्हीं संस्थाओं का और इन्हीं घटनाओं का जब रूपांतरण होता है
या इन घटनाओं में भी जो एंटिटीज़ स्तंभन कर रही हैं, उन्हें ईश्वर की आवश्यकता आन पड़ती है और यहीं से प्रारंभ हो जाता है पाखंड और यथार्थ का खेल। वो खेल जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों से बनी हुए समाज और व्यक्तियों से बने हुए संस्थान नाना प्रकार के उपायों में उलझना प्रारंभ कर देते हैं। इन सब को काटने वाला, इन सब को एक साथ हटाने वाला, इन सब को तथाकथित रूप से मिथक कहने वाला एक अन्य कह सकते हैं कि या इन सब मतों से एक तरह से प्रताड़ित जो रहा हो, एथीज्म या साइंसवादी लोगों का समूह उभरा है हाल फिलहाल के दिनों में, लेकिन उनके उभरने के जो फंडामेंटल हैं उसमें मूलभूत से अंधविश्वास का हनन है। लेकिन वो स्वयं साइंटिस्ट और साइंटिस्ट समूहों पर, संस्थानों पर घोर अंधविश्वास करते हैं। जिन मूलभूत सिद्धांतों से, जो इतने सुंदर सिद्धांत हैं कि अंधविश्वास का हनन करना चाहिए, पर हनन करते करते वो स्वयं इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि एक लैब में बैठा हुआ व्यक्ति, एक लैब के द्वारा पब्लिश्ड जर्नल, एक संस्थान के द्वारा प्रकाशित लेख ही उनके लिए अब राजदंड और ब्रह्मदंड बन चुका है। खैर, इस पर हम फिर कभी आएंगे। अभी चर्चा इसी पर मैं रखना चाहूँगा कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम सुनने में आते हैं, अब हम यहाँ पे यह विमर्श कर सकते हैं कि जो वितंडा खड़ा है आज यथार्थ और मिथक के भेदों का, इसकी पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी है, ये छोटे वाले देवता हैं, वो बड़े वाले देवता हैं, ये छोटा वाला व्रत है, वो बड़ा वाला व्रत है, सब में ईश्वर है, रेपिस्ट में ईश्वर है, जिसका रेप हो रहा है उसमें ईश्वर है। बड़ी मिन्नतों के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और लड़का बड़ा हुआ, उसने घर से निकाल दिया, तो ईश्वर ने ईश्वर के रूप में जन्मे फल को और फिर ईश्वर को ही घर से निकाल दिया। ऐसे उधेड़ बुनों के बीच में जो प्रश्न आते हैं, मैं उन प्रश्न के पिक्चर्स बना के स्लाइड शो कब तक दिखाता रहूँगा। इससे अच्छा है कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसका प्रीमाइस कियानू रीव्स दें। देखिए, अपना कोट रखना चाहेंगे मिस्टर? नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। और आप मैम? नहीं, मैं भी ज्यादा देर रुकने नहीं वाली। अब मेरा फादर से मिलना बहुत जरूरी है। जो पहले आया है वो पहले। जो लोग अनभिज्ञ हैं, मैं बता दूं, यह पिक्चर उत्कृष्ट है, अच्छी पिक्चर है और ईसाई मत पे की थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है। Despite being different from a different faith, I believe Hindus will find the
crux or the axis which I am discussing here, वो धुरी जिसके बारे में बात की जा रही है उसका उत्तर इस क्लिप में मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना जानना आवश्यक है कि डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर कॉन्स्टेंटीन पर बेस्ड है। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और कियानू रीव्स हैं, रेचल वीज हैं। तो तुम बदतमीज हो चाहे कहीं भी हो। फादर, कैसी हो? आपने बात की? हाँ, मैंने बिशप से बात की। हाँ, मैं जानती हूं तुम्हें क्या चाहिए बच्चे। अभी भी अपनी सूक्ष्म आंखों से मुझे देख रही हैं गैब्रियल? मुझे खुशी हुई। वैसे अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि मैं तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकती हूं तो वो शायद सरासर गलत होगा। इजेबेल का कैथोलिक ढंग से अंतिम संस्कार होना चाहिए फादर। एंजेला, तुम जानती हो कि खुदकुशी करना एक पाप है। उसने खुदकुशी नहीं की। बिशप ऐसा नहीं सोचते, तुम कायदे जानती हो। ओह कायदे। फादर, डेविड, ये इजेबेल थी। उसे यकीन था कि सिर्फ ऊपर वाला उसे प्यार करता है। मान जाइए। आई एम सॉरी। मुझे इन दिनों कुछ अजीब शैतानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं। शायद आप लोग मेरी जिंदगी बढ़ाना चाहेंगे ताकि शैतानों को खत्म करके मैं ऊपर वाले का कुछ काम कर सकूं। तुम अब भी स्वर्ग में जगह खरीदना चाहते हो? मैंने कई राक्षसों को नर्क में वापस भेजा है, सिर्फ उसी से ही स्वर्ग में जगह मिल जानी मैंने चाहिए। कितनी बार समझाया तुम्हें, स्वर्ग में इस तरह जगह नहीं मिलती। क्यों? मैंने ऊपर वाले की सेवा नहीं की? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? जो सब लोग देते हैं, अपना बलिदान, विश्वास। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी सोच दूसरों से अलग है। तुमने शैतान देखा है। मेरी देखने की चाहत नहीं थी, मैं इस श्राप के साथ पैदा हुआ था। ये तोहफा है जॉन, जिसे तुम अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं शैतानों से मुक्ति दिलाता हूं छोटी लड़कियों को। ये सब किसके लिए है? आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया, ऊपर वाले की नजर में अच्छा बनने के लिए। नामुमकिन से उसूल है, अनगिनत कायदे हैं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा और क्यों। तुम हमें समझती तक नहीं। असल में तुम्हें जाना चाहिए नर्क में। मैं ही क्यों गैब्रियल? सिर्फ मुझे ही क्यों सजा दी जा रही है? मैं ज्यादा चर्च नहीं जाता था इसलिए, या मैं ज्यादा प्रेयर नहीं करता था? मैंने चर्च के चंदे में 5 रुपए कम इकट्ठा किए थे। क्यों? तुम जल्दी मरने वाले हो क्योंकि 15 साल की उम्र से ही तुम दिन में 30 सिगरेट पीते आए हो। और तुम नर्क में इसलिए जाने वाले हो क्योंकि ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है। तुम मरने वाले हो। कियानू रीव्स तो कॉन्स्टेंटीन का किरदार अभिनय कर रहे हैं और टिल्डा स्विंटन जो है आर्कएंजल गैब्रियल के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आर्कएंजल दरअसल वो 4-7 ऐसे करके एंजल्स आते हैं जो ईश्वर ने पहले बनाए थे, जो सेना नायक होते हैं। वैसे हालांकि क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में सेना नायक आर्कएंजल माइकल को उपाधि दी गई है क्योंकि उसने दूसरे आर्कएंजल देन आर्कएंजल लूसीफर को, जो कि लेटर ऑन ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड एंड स्वर्ग, बाद में कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे टिल्डा स्विंटन आर्कएंजल गैब्रियल के रूप में है। कम से कम मौसम तो अच्छा है।
ऊपर वाला हमेशा बहुत भद्दा मजाक करता है। और वो मजाक अक्सर जानलेवा होते हैं। तो इस क्लिप में अगर आपको अभी भी अस्पष्ट है तो मैं बता दूं कि जिस एक बात के बारे में आर्कएंजल गैब्रियल ने कॉन्स्टेंटीन से कहा कि सबका बलिदान, दिस काइंड ऑफ फोकल पॉइंट ऑलवेज ड्राइव्स ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। आप दिन में 30 पैकेट सिगरेट पीते हैं तो आपकी मृत्यु होनी है, क्योंकि सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हुई है वहाँ पे क्रिया हुई है, वहाँ कुछ कर्म किए गए हैं, उन कर्मों से सिगरेट का निर्माण हुआ है। उस निर्माण में लगी हुई अर्थव्यवस्था को आपने अपने पैसे से पोषण देकर उस सिगरेट को खरीदा है और उस सिगरेट को आपने पिया है। सो दिस काइंड ऑफ मिन्यूस्क्यूल एंड नॉट सो मिन्यूस्क्यूल थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, और इसलिए उस प्रक्रिया को डाइल्यूट कर देना कि मैं ये सारे चीज़ों को धो पोंछ के साफ कर रहा हूँ, किसी के कर्म नहीं, किसी के क्रियाएं नहीं, और उस सिगरेट के इफेक्ट को मैं न्यूट्रलाइज कर दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई लाइक गॉड। तो इस चीज़ को लेकर ये कहना कि अरे हमने तो पूजा की थी लेकिन हमें तो फल मिला नहीं, हमने तो उपवास रखे थे हमें तो फल मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है जो देखने में आती है कि आप पूज रहे हैं महादेव शिवशंकर को, तो और आप इफेक्ट चाह रहे हैं सोने का, आप पूज रहे हैं मोक्ष की कामना करते हुए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो इफेक्ट आपको इस जन्म में क्यों चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो फिर ऐसे ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? खैर, इस विषय पर बाद में आऊंगा। इस क्लिप से ये समझाने का प्रयत्न था मेरा कि एक ऐसा केंद्र बिंदु होना चाहिए जो भजिया वाले, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के टीचर और किसी एम्पायर के मालिक, किसी नेता के द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को जो छू सके ऐसा फोकल पॉइंट ही जरूरी है। ईसाई मत के अनुसार उसे बलिदान कहा गया है। और हाँ, मैं बिल्कुल भी इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उन कूड़ मगजों में से मत समझिए जो संता बाबा करते हुए येसु आ रहे हैं, येसु आ रहे हैं, येसु आ रहे हैं। पर बुद्धिमता जहाँ से भी मिले उसे लेना चाहिए। Now all this means well, इन सब का मतलब अपनी जगह है, पर एक क्वेश्चन जो मुंह फाड़े हम सबके सामने हमेशा खड़ा रहता है और जिस पे मैं ये वीडियो केंद्र करना चाहता था, वह यह कि वितंडा अपनी जगह ठीक है, but what should the end user do? And end user in this case is each single person. मैं स्ट्रेट हूं, मैं क्या करूं? मैं गे हूं, मैं क्या करूं? मैं अधम हूं, मैं क्या करूं? मैं पुण्यात्मा हूं, मैं क्या करूं? क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि जैसे मैं बहुत बड़ा धर्मावलंबी हूं और धर्म की रक्षा हेतु मैं जगाने आया हूं, तो ये कहावत सबने सुनी होगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है कि नया नया मुल्ला
ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। नया नया जिसके पास पैसा आता है वो पागलों की तरह पैसा खर्च करता है, और वैसे ही नया नया जो नवजागृत हिंदू होता है वह चिंदू बन जाता है। चिंदू, चिंदी का एक हिंदू रूपांतरण। वह क्या है? क्या कारण है कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए तमाम वाचक, तमाम इन्फ्लुएंसर, तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू सो गया, हिंदू कायर है, हिंदू प्रमादी है, परंतु जब कुछ ठोस करने या ठोस करना भी छोड़ दें, ठोस कुछ सहने की बात आती है, वैंक वैंक रोना चालू हो जाता है, रंडी रोना। अब इसलिए मैं पूरे समाज के या समाज को जागृत करने की बात नहीं कह रहा, ना मैं किसी भीड़ को डायरेक्ट कर रहा हूं। माई इंडिकेशन इज टुवर्ड्स द एंड यूजर, क्योंकि जब तक हम प्रत्येक मनुष्य के कह लीजिए माइंडसेट को संबोधित नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन केओस। आई मीन इट डजंट, बहुत इसमें दिक्कत नहीं है समझने की। अरे फलनवा कन्वर्ट हो गया, अरे दो चार पैसे के लिए दो चार पैसा। किसी आजकल इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम के कारण जो हाल है, सवर्ण और सवर्ण का मतलब सेम वर्ण होता है बट ऊंची जाति कह लीजिए, जिनको पता नहीं क्यों ऊंची जाति कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भोग तो वही भोग रहे हैं। आप देखेंगे नाम जैसे तिवारी रहेगा लेकिन वो बाइबल सोसाइटी में काम कर रहे होंगे, कोई पंडित रहेंगे लेकिन वो बाद में अहमद या सैयद बन गए। तो जहां प्रताड़ना इतनी अधिक है कि भूखों मरने के लाले पड़ चुके हैं, वहां पे कन्वर्जन क्यों नहीं होगा? आई मीन ये कहना बहुत वो है, अरे नहीं करे, जान दे देना चाहिए था। बे बकलंड, अपने जब यूट्यूब ने पैसा रोका तब तो तुम लगे दिखाने हाय मेरा धर्म, हाय मेरा धर्म, और मेरे यूपीआई में पैसा डाल दीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने पैसा रोक दिया है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति जिसको कहीं से कोई राय नहीं मिल रही है, अनगिनत से नियम कानून है, अरे 8:45 तक यज्ञ था, 5:46 पे बंद कर दिए। अरे 108 बार जपना था, 92 बार में रोक दिए। अरे मंगलवार को वो नहीं करना था जो तुमने बृहस्पतिवार को कर लिया। अनगिनत से जब नियम कानून ऐसे बकरी की तरह मुंह फाड़े सामने खड़े रहेंगे तो क्या करेगा? ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है करने के लिए। मैं किसी भी प्रकार से भक्ति को या अन्य किसी पूजा विधि का खंडन नहीं कर रहा, और ना मैं मंडन कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस की ओर अगर आप देखें तो कोई भी ये नहीं मांगता कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, मैं हवा में उड़ने लगूं, किक लगैली मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल बरगदवे फाड़ के निकल गई, इस तरह की मांगे कोई नहीं करता। ऐसा कोई मांगता है कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जो बेसिक मेटेरियलिस्टिक या भौतिक चीज़ें हैं उनके बारे में ही मांग की जाती है। तो आखिर क्या ये जो विधियां हैं इनसे हम अपने दिमाग के हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं? बिकॉज उदाहरणार्थ अगर पहला केस आप लेते हैं, पहला एक सिनेरियो ले लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर से बहुत उत्तेजित अवस्था में है और उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ब्रेन फॉग जैसी कंडीशंस हैं
जो कि सेरोटोनिन के नियंत्रण से ठीक हो सकती हैं कुछ केसेस में। तो क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ और भक्ति से वो नियंत्रण में आ जा रही है? क्या मैं भगवान शिव के या भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव रख रहा हूँ और उससे वो हार्मोन्स नियंत्रण में आ जा रहे हैं और उससे मेरे शरीर का जो 100% पोटेंशियल है, जो पहले किसी कार्य में नहीं लग रहा था, वो लग जा रहा है? क्या यही ईश्वर का कह लीजिए कि मापदंड है? और अगर ऐसा है, अगर ईश्वर या धर्म या अध्यात्म का कार्य मनुष्य के मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। पर वो जो आता है क्वेश्चन कि आप सार्थक हैं या नहीं, आप कुछ दे सकते हैं या नहीं समाज को, आप खाली एक तरह से एक कोकेन एडिक्ट की तरह आप अपने अध्यात्म में लगे हुए हैं, तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है? खैर, उस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करना क्या हमारे शरीर को नियंत्रण में करने के अतिरिक्त भी कुछ है? कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि क्या हम भजन कीर्तन करके, यज्ञ आदि करके हम अपने शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं और हम एक स्वस्थ जीवन का निर्माण कर रहे हैं, या कुछ अतिरिक्त भी है? तो मैं अपने जीवन में दो एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा। पहला तो मैंने 90% जो वाचकों या बाबा जी लोगों को ऑब्जर्व किया है, दे आर फ्रॉड, इंक्लूडिंग टेम्पल्स। फ्रॉड इन द सेंस कि मतलब जो वो कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ का अनर्थ वाली बात है, या वो समझा नहीं पा रहे, या रट्टाफिकेशन है कि मतलब किताब से पढ़ा और उसको बोल दिया। दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग इट इनफ। फ्रॉड इन दैट सेंस। और सेकंड फ्रॉड है कि कंप्लीटली ये अनर्गल बातें कर रहा है, जैसे उनके यहाँ होता है कि इबलीस ने ये कर दिया, लूसीफर ने वो कर दिया, तुमको उसने बहका दिया, सांप ने फूंक मार दिया, इत्यादि वाली बातें। तो उस तरह की बातें भी हमारे बाबा जी लोग करते हैं, और कुछ बातें ऐसी करते हैं कि उन्होंने किताब से रट्टा निकाल के मार दिया, एंड दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग इट टू द एंड यूज़र कि मैं एक कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि या के मारो काटो, इससे मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू विद दैट। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि भाई उसमें 18वें अध्याय के इसने उसमें ये लिखा है। सो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का अर्थ यहाँ पे निकल आता है। और सेकंड केस जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे साथ दो ही घटनाएं हुई हैं। पहली घटना जिसको आमतौर पे व्यक्ति सुपरनेचुरल केस में रखता है कि मैं तो कोई जैसे आम इंसान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में बताने की आवश्यकता, जैसे लेविटेशन वगैरह जो होता है कि मैंने उनको लेविटेट होते हुए देखा या मैंने उनको ये देखा। इन बाबा जी का मुझे नाम नहीं याद है, नहीं ये कोई ऐसे किसी उसमें मुझे मिले थे किसी भीड़ भाड़ वाली अवस्था में या किसी पंडाल में, ये किसी के यहाँ आए हुए थे और मैं भी संयोग से उनके यहाँ पहुँचा हुआ था। तो इन्होंने मुझे मतलब कुछ ऐसे बात चली और मैंने बोला कि कुछ आप बताइए। तो उसमें उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में और मेरे मैटरनल और पैटर्नल साइड के बारे में कुछ बातें बताई जो किसी को पता नहीं थी हमारी कॉलोनी में। और दूसरी बात, जो फ्रॉड बाबा लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें वो लोग अपने मुंह से कोई अंडा दे देता है सोने का, कोई सोने की घड़ी दे देता है, या कुछ बहुत मान जान करते हैं अपने किसी भक्त का, किसी श्रद्धालु का। सो दोज भक्ट्स
वर आइदर रिच बिजनेसमैन ऑफ दैट लोकेलिटी या कोई ब्यूरोक्रेट है या कुछ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, ना अभी भी हूँ ऐसा कोई प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी और प्रोमिनेंट एलीट। तो ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे बारे में बताया, खासकर वो बातें जो मैंने किसी को बताई नहीं थी। जिस चीज़ का प्रयोग करके उन्होंने मुझे बताया उसे हिंदू धर्म में सिद्धियाँ कहा गया है। सिद्धियाँ, 8 सिद्धि, 9 निधियाँ। तो पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान जी जो राम भक्त हैं उनको भी इनके दाता कहा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। लेकिन उन्होंने बताया कि पिता के साइड में ये हुआ था, माता के साइड में ये हुआ था, पिता की बहन के साथ ये वो। जब मैंने इसके बारे में कुछ पता किया, मैं अचंभित ज़रूर हुआ था, पर मैं जीवन से इतना कुछ मैंने अपने जीवन में देखा है, नॉट सेइंग सुपरनैचुरल पर से, बट मैंने जीवन में इतना कुछ देखा है कि मैं आसानी से आश्चर्यचकित नहीं होता। और वो घटना भी मुझे अचंभित ज़रूर की, पर मैंने ऐसा नहीं था कि मैं अवाक रह गया या ऐसा कुछ। लेकिन मुझे कंप्लीटली फॉल्सिफाई करने का, कि आई शुड फॉल्सिफाई द हिंदुइज्म एज वी नो इट, ऐसा भी मुझे कोई कारण नहीं समझ में आया उसके बाद। आई मीन आई जस्ट विटनेस द एविडेंस ऑफ अ सुपरनैचुरल एक्टिविटी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या ये निधियाँ, क्या ये सिद्धियाँ ऐसे ही आकाश में, व्योम में व्याप्त हैं और तपस के द्वारा इनको अर्जित किया जा सकता है, या फिर ईश्वर की भक्ति से इनका अर्जन किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसी वीडियो के उर्दू भाग में, कि अगर हम एक कॉमन फोकल पॉइंट नहीं देते हैं अपने समाज को, तो दे विल कन्वर्ट, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर्स। बिकॉज आई मीन वो साधु, पर्टिकुलर साधु महाराज हैं जो तपस करते हैं और उनके तपस से उनको वो मिल गया, पर मुझे तो नहीं मिला ना मुझे मिलने वाला, ना मेरे बस की है। और उन साधु महाराज का भी ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कि मुझे सोना दो, मुझे चढ़ावा दो, ना उन्होंने मुझसे कुछ मांगा। एंड ही वॉज वेरी मतलब कॉन्टेम्पलेट कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब उनके शरीर पे कोई ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था देख के, उनके वस्त्र आदि। उन्होंने इवन रुद्राक्ष भी धारण नहीं किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। कि मतलब सोने के चेन इत्यादि आभूषण तो छोड़ दीजिए, रुद्राक्ष भी धारण नहीं किया था। तो ऐसे व्यक्ति का, जिसका कोई इच्छा ही नहीं है और किसी तरह के पंडाल वगैरह में जाने का उनका कोई वो नहीं है, मतलब किसी तरह के सत्संग वगैरह से भी पैसा प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं है, और वो खाली बस ऐसे इन्हीं के घर में आए हुए थे और मेरी उनसे भेंट हो गई। तो बाद में मैंने उनके बारे में पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ही लिव्स इन काइंड ऑफ सेक्लूडेड आइसोलेशन, और वो देवभूमि वहाँ पे रहते हैं प्रयाग में, और वहाँ से वर्ष भर में कभी कभार किन्हीं अपने शिष्यों से मिलने के लिए जाते हैं। तो और जानने का मतलब बुलाने पर, बहुत आग्रह करने पर, नहीं तो वहाँ पे अपना कुटिया में रहते हैं, तपस करते हैं। तो जो एक कैटेगरी बाबा लोगों की 90% फ्रॉडुलेंट है, और एक कैटेगरी मुझे ये दिखी, तो इसका मतलब है सिद्धियां हैं, इसका मतलब है सिद्धियों को न केवल हैं बल्कि प्राप्त की गई हैं, और आई एम अ विटनेस। तो अब बात ये आती है कि जैसे मोबाइल है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर होगा, कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर्स होंगे। तो वैसे ही अगर छोटी सिद्धियां हैं तो बड़ी सिद्धियां भी होंगी।
अगर मन के विचार हैं छोटे लेवल पे, तो कहीं बड़े लेवल पे टेलीपैथी भी हो सकती है। अगर छोटी पावर्स हैं तो बड़ी पावर, अमोघ शक्तियां, सुदर्शन चक्र इत्यादि, कौमुदी गदा इत्यादि ही हो सकती हैं। खैर, इनके बारे में, इन शक्तियों, सिद्धियों के बारे में और इनको धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर यह निश्चित है कि तपस करने पे ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति के अतीत के बारे में जान लेना, और भिखमंगे बने रहना, क्या यही हिंदू धर्म का अर्थ रह जाता है? क्योंकि वो मस्जिद है और वो चर्च है, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरे साथ 4 लड़के खड़े रहेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार के झगड़े होंगे, किसी भी प्रकार का पुलिस का केस होगा, या अड़ोसी पड़ोसी के साथ अन्यत्र कोई भी विवाद होगा, तो मेरे साथ 4 मुसलमान, 4 ईसाई लड़के रहेंगे, एक कम्युनिटी रहेगी सपोर्ट करने के लिए। हिंदू बने रहने में क्या है? ये तप जो हैं, अगर इनको करके मैं भूत भविष्य वर्तमान किसी का पढ़ लूँ, अपना भी पढ़ लूँ, सो व्हाट देन? आई हैव टू रिमेन भिखमंगा? इज दिस व्हाट हिंदू धर्म टीचेस? मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, कह लीजिए पढ़ने के बाद, कह लीजिए ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, और जीवन को देखने के बाद, और जीवन में हुई घटनाओं को देखने के बाद, चाहे वो घटनाएं मेडिवल हों, एंशेंट हों तथाकथित, या अभी की हों, एक चीज़ स्पष्ट है, कुछ बातें जो कही जाती हैं कहावत के फॉर्म में कि पाप हमेशा पुण्य पर विजय प्राप्त नहीं करता, और हमेशा पाप की हार होती है। ये बात कुछ जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, उनके फंसने के बाद, उनके ट्रायल्स के बाद ये बात साबित हो जाती है। लेकिन उस फॉर दैट डेकेड टाइम और ईयर टाइम और मंथ्स टाइम और वट एवर टाइम देयर इज, जितने समय तक वह व्यक्ति उस पोजीशन में रहता है, वो तो हनन करता ही है, दूसरों का दमन करता ही है। तो दमन आपने 1 करोड़ लोगों का किया और 10 साल 15 साल बाद आपको सज़ा मिल गई, या मान लीजिए जीवन भर 60 साल बाद किसी को सज़ा मिल गई, तो इट डजंट सीम मच टू मी। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कई जगह कहते हैं कि लोग तीनों गुणों में के हिसाब से प्रवृत्ति रख कर कर्म करते हैं, और उस कर्म के फलस्वरूप पाप और पुण्य उनके एक्यूमुलेट होते हैं, उनका प्रारब्ध बनता है, और वो दंड के भागी होते हैं या पारितोष के हकदार। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड का ही एस्टिमेट ले लें, तो जिस समय ब्रिटिशर्स आए और जिस समय ब्रिटिशर्स गए, उसके बीच में इनकैलकुलेबल सैक्रिफाइसेस हैव बीन मेड। तो और इट्स नॉट लाइक देयर इज़ नो इंग्लैंड टुडे, सो दे उन्होंने हनन किया हमारा और अन्यत्र कई लोगों का, और आज भी वो वर्ल्ड पावर में है, वीटो में है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में। तो टाइम पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम में जो हनन या जिनका दमन हो रहा है, ऐसे लोगों का
जो कह लीजिए कि उनका पूर्व जन्मों का फल उन्हें मिल रहा है, यह बात एक बार अगर मान भी ली जाए कि 200 साल दमन हुआ, उसके बाद 70 साल और आज़ादी के हो चुके हैं 270, तो कोई बहुत विशेष मतलब यहाँ पे उत्थान नहीं दिख रहा है हिंदू समुदाय का। और यही चीज़ जौहर करती हुई महिलाओं के बारे में भी लागू हो जाती है कि कहाँ थे ईश्वर, कहाँ थे ईश्वर के अवतार, कहाँ थीं ईश्वर की शक्तियाँ। क्या वो सारी दम्भी औरतें थीं जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया? अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत स्पष्ट है, बस देखने का एक ब्रॉड विज़न चाहिए, वह यह है कि चुनाव, अगर ईश्वर पे से ध्यान हटा दें और मैं अपने एग्जाम्पल को भी एक समय के लिए हाइपोथिकेट कर दूं कि आई हैव विटनेस्ड सम सुपरनैचुरल इवेंट, तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जीवन अच्छा और बुरा दोनों चल रहा है, और जीवन के कर्म फलीभूत होकर आ रहे हैं। इस केस में जो स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के, उनके बारे में सिर्फ एक ही बात सटीक बैठ सकती है कि कुछ चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि योग, जैसे कि आयुर्वेद, जैसे कि ज्ञान, और कुछ चीज़ें फिक्शनल अकाउंट्स पे लिखी गई हैं, जैसे कि अवतार इत्यादि। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं जब भी रामायण, महाभारत और मतलब इन तरह की कथाएं सुनता हूँ, तो मेरा मन श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, देवव्रत भीष्म के प्रति, महारथी कर्ण के प्रति, पवन पुत्र हनुमान के प्रति अगाध श्रद्धा से भर जाता है और मेरी आँखों से अश्रु बहते हैं। द फीलिंग इज़ क्वाइट एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर आप ये कहें कि क्या मैं बजरंगी भाईजान देखकर भावुक हुआ या बागबान देखकर भावुक हुआ, यस, भावुक हुआ। और मैं वैसे भावुक हूँ नहीं, पर मैं भावुक हुआ था उन पिक्चरों को देख के। लेकिन ये भावुकता जो ग्रंथों के स्मरण से मिलती है, ये मुझे बचपन से है। इनफैक्ट आई वॉज नॉट यूज टू क्राई एवरी नाउ एंड देन एज अकॉर्डिंग टू माई एल्डर्स इन माई फैमिली। तो बचपन में मैं नहीं होता था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो हाँ, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो भावुक कर देते हैं। लेकिन यह भावुकता जो मैं ग्रंथों की बता रहा हूँ, वह ऐसी प्रगाढ़ है कि मैं कई दिनों तक आंखें लाल किए घूमता रहता हूँ। आई थिंक the persons who are devotees can relate to me, relate with me. और अगर ऐसा है कि ऋषियों ने ज्ञान और फैंटेसी को एक सूत्र में पिरोया कि जिससे मानव जीवन को गाइडेंस मिल सके,
जितनी स्मृतियां हैं, जितने ग्रंथ हैं, अगर ये एक सूत्र में पिरोने वाली बात है, इवन देन इट्स, आई मीन, नेक्स्ट टू गॉड। इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी कमेटी, कोई भी समिति, कोई भी अध्यक्षता वाले संस्था या इवन अ ग्रुप ऑफ संस्था इतनी वृहद जानकारी के अध्यापन को एक नाम देकर, जिसको हम धर्म कह रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर सकती है, जो हिंदू और सनातन मनीषियों ने किया। तो आयुर्वेद है, जीवन जीने का ढंग है, स्वच्छता, हाइजीन इत्यादि हैं, ज्ञान विज्ञान है, शासन प्रशासन है, अध्यापन है, पठन पाठन है इत्यादि। एक राइटियस वे ऑफ लिविंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन सबको एक सूत्र में अवतारों के माध्यम से, कुछ फैंटेसी के माध्यम से इस प्रकार पिरोया गया है, कुछ ऐसी कहानियां रची गई हैं जो कि मनुष्य के हृदय को द्रवित करती हैं। एटलीस्ट मुझे करती हैं, लाखों करोड़ों अन्य लोगों को करती हैं, कुछ लोगों को नहीं भी करती हैं। तो मेरे हिसाब से धर्म की परिभाषा में अगर फैंटेसी भी आ जा रही है और वो फैंटेसी एक गाइडेंस का काम करती है, सो इट्स नॉट बैड, बट दैट गाइडेंस हैज बीन टर्न्ड इनटू न्यूसेंस इन द केस की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करते करते इतना क्षत्रिय हुआ और इतना ब्राह्मणत्व हुआ और इतना शूद्रापना हुआ कि ऐसे ऐसे नियम बन गए। आई मीन, आप महाभारत में भी देख लीजिए, ऐसे ऐसे नियम बन गए कि महाराज युधिष्ठिर को क्षत्रिय धर्म अपनाते हुए, और चूंकि वो धर्म से विमुख नहीं होते थे और क्षत्रिय धर्म में द्यूत या जुए को नकारा नहीं जा सकता, इट इज टेकन एज अ चैलेंज। सो क्षत्रिय धर्म को निभाना है उस हद तक जहाँ तक कि मतलब सम्राज्ञी द्रौपदी का चीरहरण इत्यादि वगैरह, जो उनका अपमान वगैरह था। सो ये लकीर के फकीर वाली बात भी आ जाती है, ये भी हमें समझना होगा। मैंने यही समझा है, करनी मतलब कथनी तो काफ़ी है, करनी के तौर पे, कि अगर आप इन ग्रंथों को अगर आप फैंटेसी भी माने, तो फैंटेसी के माध्यम से भी यह बात समझी जा सकती है कि आप महारथी कर्ण का अगर उदाहरण लें, तो डिस्पाइट बीइंग सूर्यपुत्र एंड ज्येष्ठ पांडव, and despite being knowing of all this, he remained true to his loyalty towards दुर्योधन। मतलब आजकल लोग कहते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था इसी वीडियो में कि मैं हिंदू हूँ, पर जैसे ही कोई पैसे की कमी आई तो तुरंत अपना यूपीआई एड्रेस लेके सामने आ गए कि कृपया मुझे चंदा दें, वरना मैं हिंदू नहीं रह पाऊँगा, बड़ी मुश्किल हो रही है हिंदू बने रहने में। सब्सक्रिप्शन भरिए, चंदा दीजिए, वरना मैं हिंदू छोड़ दूंगा। तो महारथी कर्ण का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसने मृत्यु को गले लगाना उचित समझा, अपने फॉल्सिफाइड एजेंडे को छोड़ने की बजाय। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम
इस एजेंडे पे हैं हम। लेकिन जैसे ही एसी ख़राब हुआ, कूलर का पानी डाउन हुआ, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, तो इतने में ही वो दूसरे एजेंडे पे कूद जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि करनी में हर व्यक्ति को अपना क्षेत्र पता होना चाहिए। जिस क्षेत्र की बात आती है श्रीमद् भगवद गीता में, वैसे तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र वहाँ पे शरीर और जीव को कहा गया है, पर मैं कह रहा हूँ कि अपना क्षेत्र पता होना चाहिए कर्म का, क्योंकि करना है, कुछ ना कुछ करना है। और किसी अवतार के भरोसे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव विटनेस्ड सम सुपरनेचुरल एक्टिविटी, लेकिन जब तक मैंने उसको विटनेस नहीं किया था, या अगर मेरा जीवन आगे चला और मैं किसी अन्य बड़ी सुपरनेचुरल एक्टिविटी को विटनेस नहीं कर रहा हूँ, तो उस छोटी सुपरनेचुरल एक्टिविटी को जब मैंने विटनेस नहीं किया, तब तक मेरे लिए कुछ भी सुपरनेचुरल नहीं था। अब मैं जब तक बड़ी सुपरनेचुरल एक्टिविटी को विटनेस नहीं कर रहा हूँ, तब तक मेरे लिए कुछ भी बड़ा सुपरनेचुरल नहीं है। जैसे सुदर्शन चक्र या साक्षात ईश्वर के दर्शन, चाहे वो भगवान के किसी भी रूप के उसमें हो। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपको जब जो चीज़ समझ में आई है, अपना जीवन समझ में आया है, अपना शरीर समझ में आया है, अपना दिमाग की क्षमता समझ में आई है, उस क्षमता के अनुसार आपको जो सुघड़ जान पड़े आप वो करें। आप किसी वाचक के प्रभाव में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के प्रभाव में, किसी जेम एक्सपर्ट के प्रभाव में आकर आप चुनाव मत करें। क्योंकि मैं किसी मजदूर से कहूँ, मजदूर बोले कि जैसे ये घटना मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी थी कुछ समय पहले। हीट स्ट्रोक के कारण एक डेली वेजर था, तो उसको हीट स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। हम और साथ में मेरा एक परिचित व्यक्ति जो मिलने गया था, मतलब उससे भी देख लें हाल चाल क्या, तो उस व्यक्ति ने वहाँ पे जैसे बातचीत हुई है, घर परिवार क्या है, ठीक ठाक है लोग, जैसे जो हॉस्पिटल में तीमारदार से आदमी पूछता है। जब हम लोग बाहर निकले तो बोल रहा है, यार ये अगर 4 एसी लगा लेता तो इसको हीट स्ट्रोक की कैसे होता, दिन भर एयर कंडीशनड उसमें रहता। अब आप समझ ही लीजिए, मतलब देयर आर पीपल ऑन दिस वर्ल्ड हु वॉक ऑन दिस प्लैनेट। आलू से सोना उगाऊंगा वाली कंसेप्ट है। मतलब एक तुम मजदूर को बोल रहे हो 4 एसी, उसका 15,000 20,000 का बिल वो वहन करे और मजदूरी भी करे, आई मीन कम ऑन। तो समझने वाली बात यह है कि हमको समझना है कोई विशेष मंत्र, कोई विशेष यज्ञ, कोई विशेष पूजा अर्चना इत्यादि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप स्वाहा कर दें अपना वर्तमान, और आपको पता ही नहीं है कि आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब आप जिस मंत्र से जो शक्ति अर्जित करना चाह रहे हैं, जिस भाव से आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपको ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, आप उसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि आपको अपना क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र का मतलब नॉट टोपोग्राफी, नॉट जियोग्राफी। क्षेत्र का मतलब अपने कर्म क्षेत्र का, अपने ज्ञान क्षेत्र का, अपने विज्ञान क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, अपने सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, और उसके अनुसार आप कर्म करें। क्योंकि मेनी पीपल हैव ट्राइड टू कंट्रोल और अप्लाई अ totalitarian will, and all of them succeeded for a limited period of time and then failed. तो cause, action and reaction,
ये हमेशा होता रहता है और कंट्रोल करना इट्स क्वाइट फूलिश इन माय ओपिनियन। कंट्रोल नहीं किया जा सकता जीवन के प्रवाह को। तो किसी हिस्से में कुछ हो रहा है, आपको समझना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और आप उस हिस्से में करें, ना अपने ऊपर कोई पछतावा लें, ना अपने ऊपर कोई गिल्ट लें। यही मेरी राय है।